हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ डीसी के ब्लैकिश नाइट सीरीज का 8th एंड फाइनल एपिसोड। तो गाइस अब तक आपने देखा कि गार्डियंस ने सारे रिंगों की एक कॉपी बनाई है और उन रिंग्स को अपने होस्ट को चुनने के लिए भेजा है। और तब नए लैंटर्न्स और पुराने लैंटर्न्स मिलकर नेक्रॉन पे अटैक करते हैं, लेकिन नेक्रॉन उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी लेक्स लूथर जो ऑरेंज लैंटर्न बन चुका है वो लालच में आ जाता है और सारे लैंटर्न से लड़ पड़ता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर नेक्रॉन एक गार्डियन को मार डालता है और उसके दिल से व्हाइट एंटिटी को जगाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी सिनिस्ट्रो उस व्हाइट एंटिटी से जुड़ जाता है और बन जाता है व्हाइट लैंटर्न। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। हमारी कहानी की शुरुआत में हम सिनिस्ट्रो को देखते हैं जो अब व्हाइट लैंटर्न बनकर नेक्रॉन पे अटैक करता है और तब सारे लैंटर्न्स वहां आने लगते हैं। लेकिन तभी सिनिस्ट्रो कहता है, दूर रहो तुम सब, अब मैं व्हाइट लाइट से जुड़ चुका हूँ और अब मैं हूँ सिनिस्ट्रो, इस ब्रह्मांड का रक्षक, और आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा नेक्रॉन। ये कहते सिनिस्ट्रो नेक्रॉन पे अटैक करता है और वहां पर व्हाइट लाइट फैल जाती है। तभी सिनिस्ट्रो व्हाइट लाइट की पावर से नेक्रॉन को बेड़ियों में बांध देता है और कहता है कि वो आज एबिन्सुर का मिशन पूरा कर देगा। और ये कहते ही सिनिस्ट्रो नेक्रॉन के सीने में हाथ घुसाता है और उसके सीने से उसका हार्ट बाहर निकालता है और हार्ट के निकालते ही नेक्रॉन का रूप अलग ही हो जाता है। और तब सिनिस्ट्रो नेक्रॉन के दिल को तोड़ देता है, लेकिन हार्ट के तोड़ने पर भी नेक्रॉन पर कोई असर नहीं हो रहा था और सारे ब्लैक लैंटर्न्स नेक्रॉन को मिलाकर उसके पास आने लगते हैं। ये देखकर सिनिस्ट्रो भी हैरान रह जाता है कि नेक्रॉन खत्म कैसे होगा। तभी नेक्रॉन फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और सिनिस्ट्रो से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं जिंदा हूँ? नहीं, मैं मौत हूँ और तुम मौत से कभी बच नहीं सकते हो। ये कहते ही सारे ब्लैक लैंटर्न्स सिनिस्ट्रो को पकड़ लेते हैं और नेक्रॉन सिनिस्ट्रो के सीने में अपना हाथ घुसाता है, जिसके कारण सिनिस्ट्रो को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। यहाँ पे गार्डियंस कहते हैं कि सिनिस्ट्रो अपना कंट्रोल गंवा रहा है और ऐसा ही रहा तो व्हाइट एंटिटी उससे अलग हो जाएगी, जिस पर हैल जॉर्डन कहता है कि वो एंटिटी का होस्ट बनेगा। लेकिन तभी स्टार सैफायर कहती है कि व्हाइट लाइट भी नेक्रॉन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। तभी लेक्स लूथर फिर से कहता है कि उसे एक गार्डियन चाहिए और अब वो इस दुनिया को बचाएगा। लेकिन तभी लार्फ्रिस उसे गुस्सा मारता है और कहता है कि सिर्फ वो ही है जो जीतेगा। लेकिन तभी सारे लैंटर्न्स को तकलीफ होने लगती है और तब वहां पर मार्शियन मैनहंटर आ जाता है और हैल जॉर्डन पे अटैक करता है। तभी हैल जॉर्डन को उसकी फैमिली की बातें याद आने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें डरना नहीं है। और तब सारे ब्लैक लैंटर्न्स पर अटैक करते हैं। तभी इंडिगो 1 को कुछ मैसेज मिलता है और तब एटम फ्लैश को बताता है कि वहां पर बैकअप आ रहा है। और तब वहां पर सारे ग्रीन लैंटर्न्स, येलो लैंटर्न्स, ब्लू लैंटर्न्स, रेड लैंटर्न्स, इंडिगो ट्राइब, स्टार सैफायर और बचे हुए सारे हीरोज और विलन्स आ जाते हैं जो मिलकर ब्लैक लैंटर्न से लड़ने लगते हैं। तभी हैल जॉर्डन कहता है कि हम सब मिलकर नेक्रॉन पे अटैक करते हैं और ये कहते ही वे सारे लैंटर्न्स नेक्रॉन पे अटैक करते हैं। इसी बीच डेडमैन वहां आ जाता है और गाय गार्डनर को पोजेस कर देता है और अब गाय के जरिए डेडमैन हैल जॉर्डन से कहता है कि वो इस रिंग के अंदर भटक रहा था और फिर उसने जान लिया कि नेक्रॉन एक एंटिटी है, ठीक व्हाइट एंटिटी की तरह, और उसे जिंदा रखने के लिए एक मरे हुए होस्ट की जरूरत होती है और ऐसा ही होस्ट उसके पास है और वो है ब्लैक हैंड। अगर हम किसी तरह व्हाइट एंटिटी के जरिए ब्लैक हैंड को दोबारा जिंदा कर पाए तो उसका कनेक्शन नेक्रॉन से टूट जाएगा और नेक्रॉन कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो जहाँ से आया है वहां पर उसे भेजने में आसानी होगी। ये कहते ही डेडमैन गाय के शरीर से निकल जाता है और अब हैल जॉर्डन को पता था कि उसे क्या करना है। तभी सारे लैंटर्न्स नेक्रॉन पे अटैक करते हैं, लेकिन नेक्रॉन सिनिस्ट्रो को व्हाइट एंटिटी से अलग करता है। तभी सिनिस्ट्रो कहता है, नहीं, ये मेरी नियति है, जिस पर नेक्रॉन कहता है, नहीं, तुम्हारी नियति सिर्फ मौत है सिनिस्ट्रो, और तुम्हारी भी हैल जॉर्डन और बाकी सबकी जो मरकर वापस आए हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आने दिया लेकिन अब नहीं। तभी हैल जॉर्डन नेक्रॉन से कहता है कि तुमने भले ही दरवाजे खोल दिए हो, लेकिन वो मैं था जो बाहर चलकर आया, जिस पर ब्लैक हैंड कहता है, नहीं, जिंदगी तो सिर्फ एक हादसा है और उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन तभी फ्लैश हैल जॉर्डन को बचा लेता है। लेकिन तभी सुपरमैन पीछे से आता है और हैल जॉर्डन पे अटैक करता है। लेकिन तभी हैल जॉर्डन तेजी से व्हाइट एंटिटी में घुस जाता है और अंदर जाते ही वहां पर फिर से उजाला हो जाता है और सुपरमैन देखता है कि उसकी ब्लैक रिंग टूट चुकी है। और ऐसा ही कुछ वंडर वुमन के साथ भी हो चुका था और फ्लैश के साथ भी।
और देखते देखते सारे जिंदा हीरोज जो ब्लैक लैंटर्न बन चुके थे वो अब व्हाइट लैंटर्न बने हुए हैं। ये देखकर ब्लैक हैंड चिल्लाने लगता है और बाकी सारे हीरोज जो अब व्हाइट लैंटर्न बने हैं वो ब्लैक हैंड पर अटैक करते हैं। और तब व्हाइट एंटिटी कहती है, अर्थ के विलियम हैंड तुम जिंदा हो चुके हो। ये कहते ही ब्लैक हैंड देखता है कि उसके हाथ से ब्लैक रिंग अब टूट चुकी थी और वो उल्टी करने लगता है और उसके मुंह से सारा ब्लैक पार्टिकल्स बाहर आने लगता है। तभी एक व्हाइट रिंग नेक्रोन के सीने को चीरते हुए जाती है और सीधा जाके ब्लैक लैंटर्न बैटरी में घुस जाती है। और तब रिंग कहती है कि एंटी मॉनिटर अब जिंदा हो गया है। और ये कहते ही ब्लैक लैंटर्न बैटरी को तोड़कर एंटी मॉनिटर बाहर आता है। तभी एंटी मॉनिटर नेक्रोन से कहता है कि अब वो उसका कैदी नहीं है। और ये कहते ही वो नेक्रोन पे अटैक करता है, लेकिन नेक्रोन एंटी मॉनिटर को फिर से एंटी मैटर यूनिवर्स में भेज देता है। तभी ब्लैक हैंड अपने मुंह से व्हाइट रिंग निकालने लगता है और ये देखकर नेक्रोन को गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी सारे रिंग्स की लाइट नेक्रोन को घेर लेती है और नेक्रोन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और तब वो सारे व्हाइट रिंग्स हर जगह फैल जाती है और कुछ लोगों के नाम लेने लगती है जिन्हें व्हाइट रिंग्स ने जिंदा किया था। और तब हम देखते हैं कि व्हाइट रिंग के कारण मैक्सवेल लॉर्ड, रिवर्स फ्लैश, हॉक, जेड, कैप्टन बूमरैंग, फायरस्टॉर्म, मार्शियन मैनहंटर, एक्वामैन, हॉकमैन, हॉकगर्ल, ओसिरिस और डेडमैन जिंदा हो गए थे। एक्वामैन को जिंदा देखकर मीरा को यकीन नहीं हो रहा था और तब उसके दिल में एक्वामैन के लिए प्यार जाग जाता है और उसी के कारण उसके हाथ से रेड लैंटर्न रिंग टूट जाती है, जिसके कारण मीरा को एक सीवियर हार्ट अटैक आ जाता है। तभी स्टार सफायर आगे आती है और एक्वामैन से कहती है कि उसके प्यार के कारण ही मीरा ठीक हो सकती है। और ये कहते ही स्टार सफायर अपने पावर से मीरा को ठीक करने लगती है। मीरा जाग जाती है और एक्वामैन को देखकर उसे गले लगती है। यहाँ हॉकमैन और हॉकगर्ल एक दूसरे को किस करते हैं, तो वही मार्शियन मैनहंटर को जिंदा देखकर सुपरमैन भी खुश हो जाता है। यहाँ जेसन रॉनी से अलग हो जाता है और तब सब लोग देखते हैं कि रॉनी जिंदा हो चुका है। यहाँ हॉक भी जिंदा हो चुका था और तब डव उसे शांत करने लगती है। यहाँ काइल देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जेड जिंदा हो गई थी, तो वही ओसिरिस कहता है कि उसे घर जाना है। यहाँ कैप्टन बूमरैंग रिवर्स फ्लैश पर अटैक करता है, लेकिन फ्लैश उसे बचा लेता है और कैप्टन बूमरैंग को एक घुसा मारता है। तभी फ्लैश देखता है कि राल्फ और सू कहीं नहीं थे, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हैल जॉर्डन फ्लैश से कहता है कि वे दोनों जिंदा नहीं हुए हैं। ये सुनकर फ्लैश दुखी हो जाता है। तभी वे लोग देखते हैं कि डेडमैन भी जिंदा हो गया था और डेडमैन इस बात से नाखुश था। तभी लार्फिस लेक्स लूथर को वहां ले आता है और पटकता है और कहता है कि उसे इस टकले की जरूरत नहीं है। तभी आगे लार्फिस कहता है कि अब काम हो गया है और इसीलिए उसे शायद नाम का गार्डियन चाहिए। तभी शायद आगे बढ़ती है और लार्फिस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी सभी लैंटर्न्स का ध्यान जाता है कि इंडिगो ट्राइब वहां से गायब हो चुकी है और साथ ही ब्लैक हैंड। तभी हमें इंडिगो ट्राइब का घर दिखाई देता है जहां पर ब्लैक हैंड को बंदी बनाकर लाया गया था। फिर सुबह होती है और हम हैल जॉर्डन और बेरी एलन को देखते हैं जो ग्रेवयार्ड में बैटमैन के कब्र के सामने खड़े थे। तभी हैल जॉर्डन कहता है कि व्हाइट लाइट ने काफी लोगों को जिंदा किया है, लेकिन ब्रूस वेन को वापस नहीं लाया। तभी बेरी कहता है कि टिम ड्रेक सही कह रहा था कि बैटमैन जिंदा है, इसीलिए जब ब्लैक हैंड ने ब्रूस को जिंदा किया तब वो हम सबको पहचान नहीं पा रहा था। तभी बेरी हैल जॉर्डन से पूछता है कि वो व्हाइट लाइट का क्या हुआ, जिस पर हैल कहता है कि वो अभी भी उस लाइट को महसूस कर सकता है। और तब हमें कहीं दूर एक जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है और सारे लोग उसमें झांक कर देख रहे थे क्योंकि उसमें व्हाइट लैंटर्न बैटरी थी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दी एंड।